ये हम लोग वेनसांग मेमोरियल में खड़े हैं और ये जो दीवार पे आप चित्र देख रहे हैं, ये पूरा वेनसांग का जो यात्रा था 17 साल का, उसके बारे में ये जिक्र है कि उसकी यात्रा उनकी कहाँ से कैसे कैसे होते हुए नालंदा पहुँचते हैं। और नालंदा में आने के बाद जो है कि जो बुद्ध सूत्र थे, कल्प सूत्र थे, उनका अध्ययन करते हैं, कल्प सूत्रों का। और अध्ययन करने के बाद फिर भारत में हीनयान और महायान के बीच की जो खाइयाँ, जो विभेद थे, जो बंटवारे थे, वो दोनों धर्मों और दोनों विचारों को जो है एक करने का काम करते हैं। उसको पढ़ते हैं, फिर लोगों को समझाते हैं, झगड़े मिटाते हैं। और झगड़ा मिटाने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इनके पक्ष चिन्हों पर चलने के लिए वो कहाँ कहाँ से जो है कि पूरे भारत को भ्रमण करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, समझाते हैं कि बुद्ध की विचार। और तब तक चाइना में 1000 वर्षों तक बुद्ध का विचार जो है वो वहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क में छा चुका था। आप देखिए वेनसांग मेमोरियल में वेनसांग जी की ये प्रतिमा, एक अद्भुत स्कॉलर, भारत के पहले विदेशी स्कॉलर जो भारत पढ़ने आए और यहाँ पे आए तो बुद्ध को जाने, बुद्ध से भारत की पहचान थी, बुद्ध की विचारधारा। तब तक चाइना में 900 साल तक, क्योंकि 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ 600 ईस्वी में, मतलब आज से 1600 साल पहले, और बुद्ध आज से लगभग 2600 साल पहले थे। तो इनके जन्म से 1000 साल पहले जो बुद्ध के विचार वो पूरे चाइना में, बुद्ध के विचार पूरे चाइना में जो है वो अपने छाप छोड़ चुका था। लोग इसको आत्मसात और स्वीकार कर चुके थे। लेकिन ये बात खुद भारतीयों को भी नहीं पता है कि किस प्रकार वेनसांग ने यहाँ के सूत्रों को, बुद्ध सूत्रों को हाथी के और घोड़े के सहारे से कल्प सूत्रों को ले गए अपने देश में, जाके उसको चाइना में अनुवाद किए। और वहाँ के लोगों के मन में भी जो भ्रांतियाँ थी, जो पंथों को लेके, हीनयान और महायान, बाद में वज्रयान, तो इन सभी जो भ्रांतियाँ थी उसको मिटाने का काम करते हैं। वहाँ जाते हैं तो राजा वहाँ का जो है उनका पूरा सम्मान करते हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से उन्होंने भारत में बुद्ध संप्रदाय की अनेक शाखाओं के बीच के मतभेदों को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों का उपदेश दिया। पूरे भारत में घूम घूम कर पूजनी वेनसांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित किया, मतलब जिन्होंने भ्रांतियाँ फैलाई बुद्ध के बारे में उनको पराजित किए। फिर 641 ईस्वी में पूजनी वेनसांग ने 18 दिन की वाद विवाद सभाओं में पूर्ण विजय प्राप्त की। 637 ईस्वी में, मतलब अपने जन्म से 37 साल, जब वो 37 साल के थे, अजंता गुफा का भ्रमण किया। 640 ईस्वी में चीनी संस्कृति को भारत में प्रसारित करते हुए लड़ाकू विजय नृत्य, जिसको हम लोग आज निंजा के नाम से जानते हैं, ये देखिए ये तस्वीर जो है, उसका उन्होंने प्रचार किया यहाँ पे। 636 ईस्वी में पूजनी वेनसांग ने भारत के 5 प्रांतों का भ्रमण किया। 639 में अनुवादक जयसेन से भेंट की, ये देखिए उनका जयसेन से उनका भेंट है। 641 में कन्नौज में कुंभ मेला जो लगा, वहाँ पे वेनसांग, ये देखिए हाथी बैठ के किस प्रकार जा रहे हैं, एक ग्राफिक्स भी बनाई गई है। 642 में सिंधु नदी पार करने के क्रम में उनके कुछ सूत्र खो गए। ये बहुत ही दुख की बात है कि जो वो सूत्र, बौद्ध सूत्र जुटाए थे, वो सूत्र उनका खो गया और वो काफ़ी इसके लिए दुखी हुए। पूजनी वेनसांग से विदाई लेकर चीन जाते हुए, ये देखिए इतना सूत्रों को इकट्ठा करके वो चीन जा रहे हैं। 645 ईस्वी में छांगान में वेनसांग का अभिनंदन किया गया। छांगान पहुँचते हैं वो 642 में उनका जो विदाई होता है, और वो 3 साल लगा उनको यहाँ से जाने में, सोच के आप देखिए, चाइना जाने में। 645 में 648 तक, मतलब 3 साल तक वेनसांग ने थाड़ वंश के राजा थाईचोंग से कई बार भेंट की। राजन ने वेनसांग द्वारा लिखित थाड़ वंश के महान धर्म नामक पुस्तक के लिए प्रकथन भी लिखा। ये देखिए उनके जो काम है, एक स्कॉलर, दुनिया का इतना अद्भुत जिसको हम लोग नहीं जानते रहे, आज जानने का अवसर मिला। थाड़ वंश के राजा थाईचोंग को योगचार भूमि शास्त्र ग्रंथ का अर्थ समझाते हुए, पूरे चाइना में बुद्धिज़्म है, बुद्ध को ही लोग स्वीकार किए हैं। 650 ईस्वी में से 652 ईस्वी तक पूजनी वेनसांग ने उन बौद्ध सूत्रों के अनुवाद का महान कार्य करने के 4 स्थानों की स्थापना की जिन्हें वह भारत से लाए थे। सोचिए
ये भारत से जाके वहाँ पे बौद्धिज्म बुद्ध धर्म का स्थापना करते हैं। यहाँ से वो जाके वो 4 स्थानों पे बुद्ध की जो है कि बातों को भारत से लाए हुए सूत्रों का अनुवाद करके लोगों को बताते हैं कि बुद्ध क्या थे। विश्व के सबसे वैज्ञानिक और तार्किक धर्म जो कमज़ोर से कमज़ोर लोगों का कहीं न कहीं सहारा बनता है वो था। पूजनीय वेनसांग ने सूत्रों के अनुवाद का कार्य संभाला तथा दिन रात कड़ी मेहनत की। 663 ईस्वी में पूजनीय वेनसांग महाप्रजापारिता सूत्र के अनुवाद कार्य की समाप्ति तक अत्यंत थक गए थे। कितना काम किए, जीवन भर पढ़ते रहे, घूमते रहे, रिसर्च और शोध करते रहे, बुद्ध के विचारों को दुनिया भर में और भारत में जो भ्रांतियाँ थी उसको मिटाने का काम किया। और साथ ही साथ चाइना में भी बुद्ध को और ज़्यादा लोगों को बताया और करीब से, क्योंकि उनका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन 17 वर्षों का, उसके बाद यहाँ के लोग कहते हैं कुलपति भी बने यहाँ के स्थानीय लोग। तो ये आज अद्भुत दृश्य यहाँ पे लिखा गया है कि चीन लौटने के पश्चात पूजनीय वेनसांग ने 19 वर्ष तक एकाग्र चित्त से बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। उनकी मृत्यु के समय तक 1235 बौद्ध सूत्रों के अनुवाद का कार्य समाप्त हो चुका था। इसके अतिरिक्त कुछ चीनी सूत्रों के अनुसार उन्होंने लाओ त्से के दाओ दे जिंग का भी संस्कृत में अनुवाद कर भारत भेजा। आप सोच के देखिए कि वहाँ के भी जो एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे लाओ दे जिंग, उनके भी जो चीनी भाषा में उनके कुछ जो सूत्र थे उसको संस्कृत में अनुवाद करके भारत भेजे। इसका मतलब वो यहाँ के संस्कृत भी सीखे। वेनसांग द्वारा महान थाड़ वंश के पश्चिमी प्रदेश के विषय में लिपिबद्ध अभिलेखों ने ऐतिहासिक शोध में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के लिए अर्पित किया। इन्हीं कारणों से पूज्य वेनसांग चीन में बौद्ध धर्म के मार्गदर्शक के रूप में आदर तथा प्रशंसा पाते हैं। और भारत में भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि वेनसांग क्या है, बुद्धिज़्म क्या है। दुनिया के कोने कोने से लोग ने बुद्ध को विचारों को आत्मसात किया, क्योंकि बुद्ध ने हमेशा शांति, दया, प्रेम, करुणा, त्याग का बात किया और कभी भी किसी भी जीव के, इंसान की बात ही छोड़ दीजिए, जीव को भी पीड़ित करने का ये हक नहीं देते हैं, अधिकार नहीं देते हैं। आज वेनसांग इस प्रकार भारत के इस भूखंड पे जो नालंदा बिहार में स्थित है, देखिए उनकी यात्राओं के बारे में लिखा गया है कि वेनसांग संकटों से सीमा पार करते हुए वो किस प्रकार वो व्यक्ति आया होगा। वेनसांग बकिंघम यान में, बामियान एक जगह है जो अफ़गानिस्तान में पड़ती है, वहाँ पे है। गिलगित ग्रंथ, ये देखिए वेनसांग की तस्वीरें हैं। उनके उस सफ़र के बारे में जिक्र है कि वो कैसे भारत में आए, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़े। वेनसांग संकटों में सीमा पार करते हुए, वेनसांग अकाल पीड़ित लोगों के साथ छिपकर आते हुए, अकाल पीड़ितों के साथ छिपकर वो भारत आए। ये कुछ बौद्ध की कलाकृतियाँ, ये हमारे मित्र डॉक्टर शशि जी हैं, प्रोफेसर वृंदावन जो हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान, ये हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। और एक खूबसूरत प्रांगण, इतनी शांति।